कपड़े तुम पहने हो ना, वो भी एक इंद्रिय जीव का काय है। और तुम बहुत गहरे में जाओ, यही कपड़े क्यों पहनने को मिले? बोलो भैया, जो तुमको कपड़ा अच्छा लग रहा है, दुनिया में बहुत सारे कपड़े, यही क्यों अच्छा लग रहा है? बात गहरी है। हे मित्र, पूर्व पर्या में तेरी एक माँ थी, पूर्व पर्या में तेरी एक माँ थी। माँ, वो माँ तेरे राग में बिलक के आर ध्यान से मर गई, सो एक इंद्री जाकर के कपास बनी, वो कपास का पौधा बना, उसी कपास के पौधे से कपास निकला, उसके वस्त्र बने, वो अपने बेटे के शरीर को ढकने आ गए। माँ, इसलिए राग में मत मर जाना, नहीं किसी बच्चे के कपड़े बनना पड़ेगा तुमको। जितने तुम कपड़े पहने बैठे हो, मिलो केवल भगवान के पास, करो प्रक्षिणा कि प्रभु यही कपड़े मुझे क्यों पहनने को मिले? धागे धागे के अंदर, धागे धागे के अंदर संबंध स्थापित है। धागे धागे के अंदर ये जो सिंहासन लगा के रख दिया आपने, मित्र, इससे भी मिलना पड़ेगा। जो वृक्ष था, उस वृक्ष के अंदर जो जीव था, उस जीव का ऐसा नियोग था कि उस राग में वो बेचारा मर गया, उसी के शरीर का आज सिंहासन बना के रखा हुआ है। मित्र, आप कहोगे मैं सिंहासन बैठा हूं, वो केवली भगवान कहेंगे बेटा जो तुम्हारा दादा था वही तुम्हारे लिए सिंहासन का रूप बन गया है। कल्लो राग मुरजाज से बोला, मुरजाज से बोला मुझे शास्त्रार्थ करना है। बोले तुम बेटे क्या शास्त्रार्थ करोगे? तुमको अपने पूर्व भव का ज्ञान है क्या? मनीष थक गया हो, बैठ जाए। पंडित जी इधर देखो, मुरजाज ने कहा तुमको पूर्व का ज्ञान है क्या? विप्र पुत्र कहते हैं अहंकार में। बोले ये कौन जानता है? वीतरागी मुनि ने कहा मैं जानता हूं। बोले क्या? बोले बेटे आपके घर में 2 चमड़े के ढोल टंगे हुए हैं। बोले मालूम? अपने पिता से पूछ के आओ ये चमड़े के ढोल कहां से बने। तुम दोनों गीदड़ थे, गीदड़, और तुम दोनों गीदड़ थे, और आपका पिता खेत में हल चलाने गया और छोड़ के चला गया, बारिश हुई, तो चामुक रखा हुआ था, वो चमड़े का था। तुम दोनों भूख से तड़प रहे थे गीदड़, और आकर के वो सूखा चमड़ा चबा गए, उससे पेट में सूल हुआ, और उस सूल से तुम दोनों मर गए। और तुम्हारा पिता घर से लौट के जब सुबह खेत में आया, दोनों मृतकों को देख करके उसने उठा करके तुमको सुखा करके तुम्हारी चमड़ी का ढोल बना है, जाओ घर में देख क्या टंगा हुआ है। पूछा पिताजी से ऐसा हुआ था क्या? बोले हाँ बेटा हुआ था। बेटा आगे समझ में, हम उन योगियों को मानते हैं जो भूत भविष्य सब वर्तमान सबको जानते हैं। इसलिए पंडित जी एक पानी की बूंद भी पियो, वो तुम मौन से पी लो तो पी सकते हो, और यदि मेरे चिंतन से पियोगे तो पानी की बूंद नहीं पी पाओगे। जो पानी की बूंद पी रहे हो वो ही तुम्हारा संबंधी है। इसलिए क्षमा वाणी को तुम काट भेजने जाते हो, जिस पृथ्वी पर घूम रहे हो उसको भी क्षमा मांग लिया करो। प्रवीण भैया इसको समझाओ विद्वान को। विराजो भैया प्रवीण। कर्तृत्व भाव। अभी हुआ क्यों? ये हुआ क्यों? तुम कर्तापन के जिए थे, इसलिए आज तुमको भटकना पड़ रहा है। तुम ज्ञायक में जीते तो यूं कहते अड़ू अड़ू स्वाधीन है, अड़ू अड़ू स्वाधीन है।